वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। हेलो दोस्तों, आप सारे व्यूअर्स का बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से यूपीपीएससी बीईओ की अपेक्षित वैकेंसी के लिए। 28 अप्रैल 2023 की नाइट से हमारा नया पेड ग्रुप शुरू हो रहा है। इसमें आप बीईओ प्रीलिम सिलेबस की पूरी तैयारी कर सकते हैं स्टडी फॉर सिविल सर्विस टीम के साथ। जो स्टूडेंट्स भी पेड बैच ज्वाइन करने में इंटरेस्टेड हैं, इन गिवन नंबर्स पर व्हाट्सएप मैसेज करके अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। डेली करीब 5 घंटे का आप प्लान फॉलो करके स्टडी फॉर सिविल सर्विस के सिलेक्शन मटेरियल के साथ और हमारी गाइडेंस में स्टडी फॉर सिविल सर्विस के प्रैक्टिस रिसोर्स यानी कि पेड क्विज के साथ पूरी तैयारी कर सकते हैं। सिलेबस पूरा कवर कर सकते हैं, फिर बाद में आप रिवीजन कर सकते हैं। जब वैकेंसी अनाउंस होगी तो आप एक अच्छे पोजीशन में खुद को महसूस कर सकते हैं। जो स्टूडेंट्स हमारे पेड ग्रुप को ज्वाइन कर चुके हैं 28 अप्रैल से, ये आपका स्ट्रैटेजी वीडियो है। स्ट्रैटेजी वीडियो थोड़ा लेट मिल रहा है, 12 घंटे लेट, लेकिन इसको आप देखिए। इसमें पूरी चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं बीईओ के बारे में। लास्ट टाइम वैकेंसी आई थी तो किस तरीके से एग्जाम हुआ था, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था, क्या सिलेबस होता है, किस तरीके से स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज आपको तैयारी कराएगा, मॉड्यूल वाइज आप कैसे पढ़ सकते हैं, सब्जेक्ट वाइज कैसे स्ट्रैटेजी बना सकते हैं, डेली 5 घंटे की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, बीईओ प्रीलिम्स का सिलेबस कवर करने के लिए किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, कौन सी चीज़ें नहीं फॉलो करनी चाहिए, सारी चीज़ें यहाँ पर एक एक करके इस वीडियो में बताई जाएंगी। जो लोग हमारे पेड बैच में आ चुके हैं, आपको बताया गया था कि एक स्ट्रैटेजी वीडियो मिलेगा। यही वो स्ट्रैटेजी वीडियो आपके डिवाइस में प्ले हो रहा है। इसको आपको पूरा देखना है शुरू से आखिर तक। फिर डिस्कशन ग्रुप अगर आपने लिया होगा पेड स्टडी मटेरियल ग्रुप के साथ, तो आप वहाँ पर एडमिन पैनल से अपने डाउट पूछ सकते हैं। मॉड्यूल में आपको कोई डाउट है, स्टडी मटेरियल में कोई डाउट है, बीईओ प्रीवियस ईयर पेपर में कोई डाउट है, तो आप वहाँ पर क्लियर कर सकते हैं। 2 तरीके से स्टडी मटेरियल आपको मिलना शुरू हो गया होगा। ग्रुप की शुरुआत में टॉपिक वाइज पूरा मटेरियल अपलोड कर दिया गया होगा और फिर उसी टॉपिक वाइज स्टडी मटेरियल में से डेली आपको एक एक मॉड्यूल मिल रहा होगा। ठीक है, तो डेली मॉड्यूल कैसे फॉलो कर रहे हैं, उसमें कौन से सब्जेक्ट शामिल हैं, ये सब आपको अभी एक एक करके बताया जा रहा है। यूपीपीएससी आयोग ने बीईओ का एग्जाम लास्ट टाइम कराया था 2020 में। नोटिफिकेशन इसका आया था करीब 13 दिसंबर 2019 को और इसका एग्जाम प्रस्तावित था 11 या 12 मार्च को लगभग था एग्जाम, होली के पश्चात। लेकिन फिर कोविड आ गया था, आपको पता है, 2020 में, और फाइनली एग्जाम कंडक्ट हो पाया था 16 अगस्त, 15 अगस्त के अगले दिन 16 अगस्त 2020 को एग्जाम फाइनली कंडक्ट हो पाया था। शैक्षिक अर्हता की बात कर लें तो विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से शिक्षा शास्त्र में स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अर्हता स्नातक उपाधि शिक्षा शास्त्र में ना हो तो राजकीय प्रशिक्षण विद्यालय या राजकीय बेसिक प्रशिक्षण विद्यालय से रजिस्ट्रार विभागीय परीक्षाएं उत्तर प्रदेश द्वारा प्रदत्त एलटी डिप्लोमा, ये मांगा गया था। और फाइनली एलटी डिप्लोमा और बीएड वाले छात्र ही सिलेक्ट हुए थे, अन्य डिग्री वालों को नहीं कंसीडर किया गया था। फाइनली भी जो लोग सिलेक्ट हुए थे या तो बीएड थे या तो एलटी ग्रेड वाले थे। आयु सीमा वगैरह इसमें 21 से 40 मांगी गई थी, एज रिलैक्सेशन वगैरह मिला था। लेकिन मैं फिर से बता दूं कि ये बिल्कुल इसमें कुछ ना कुछ चेंज हो सकते हैं अर्हता वगैरह में। जब ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा तभी हम कह सकते हैं कि क्या चेंज हुआ। लास्ट टाइम के हिसाब से मैं बता रहा हूँ कि बीएड वाली डिग्री और एलटी डिप्लोमा वाले फॉर्म भर पाए थे और इन्हीं डिग्री में से लोग सिलेक्ट हुए थे। कई चीज़ें परिवर्तित हो सकती हैं, लेकिन पूरी संभावना है कि सिलेबस नहीं परिवर्तित होगा। हमारा कंसर्न इस पेड ग्रुप का है इस पाठ्यक्रम से परिशिष्ट 4 में सामान्य अध्ययन के 120 प्रश्नों की तैयारी स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज कराएगा, पूर्णांक जिसका 300 होता है, और 11 बिंदुओं का सिलेबस है। इसके सारे नोट्स हम आपको देंगे, कंप्लीट मटेरियल आपको दिया जाएगा। किसी बिंदु के लिए आपको अलग से तैयारी नहीं करनी पड़ेगी, ना ही कोई अलग सोर्स फॉलो करना पड़ेगा। हाँ, ये जो बिंदु हैं आपके, एक ये प्रारंभिक गणित हो गई, हाई स्कूल स्तर तक की अंक गणित, बीज गणित, रेखा गणित, और एक ये हो गया सामान्य बौद्धिक और तार्किक क्षमता। इसके लिए प्रैक्टिस कंटेंट हम आपको देंगे, उसी में से आप प्रैक्टिस करते रहिएगा। डिस्कशन ग्रुप में है तो आप सवाल पूछ सकते हैं और कोई भी सवाल क्लियर करा सकते हैं एडमिन से। हम इसमें प्रैक्टिस मटेरियल लिख देंगे पॉइंट नंबर 9 और 11 के लिए, क्योंकि ये पूरा तरीके से प्रैक्टिस पर आधारित है। इसके कोई भी प्रेडिक्शन क्वेश्चंस नहीं हो सकते हैं। हालांकि हमने पेड ग्रुप में इसके लिए कुछ वीडियोस उपलब्ध कराए हैं। अगर जो लोग बेसिक से गणित पढ़ना चाहते हैं या फिर पहली बार सामान्य बौद्धिक या तार्किक क्षमता वाले सिलेबस को पढ़ेंगे तो उनको हेल्प मिल जाएगी। वीडियोस के माध्यम से आप पढ़ सकते हैं बेसिक से। हालांकि मैं पूरी तरीके से रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप इनको देखिए, आप प्रैक्टिस करिए, पुराना पेपर आप देखिए। सबसे ईजी को क्वेश्चन जो है इन्हीं दोनों सब्जेक्ट में से थे। पॉइंट नंबर 9-11 से करीब जो है 16 प्रश्न आए थे, 104 प्रश्न यहाँ पर बाकी बिंदुओं से आए थे, 16 प्रश्न आए थे गणित और रीजनिंग से। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज ने पहली बार बीईओ का बैच चलाया था और अगर आपको याद हो, हमने आपको सारे आंकड़े दिए थे 309 वैकेंसीज में से जितने पर रिजल्ट आया था। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के 52 कैंडिडेट जो है पेड ग्रुप से सिलेक्ट हुए थे। कई सारे का इंटरव्यू भी हम अपलोड कर चुके हैं।
बहुत सारे हमारे साथी अभी भी जो है कार्यरत है अलग अलग जिलों में खंड शिक्षा अधिकारी के तौर पर। उनसे लगातार बातचीत होती रहती है। हमारा डिस्कशन ग्रुप भी है अलग से व्हाट्सएप पर, प्राइवेट है, हालांकि सबको नहीं जोड़ सकते उसमें। हालांकि सभी के एक्सपीरियंस आप देख सकते हैं। इंटरव्यू हमने कई सारे अपलोड किए हैं अपने स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज वाले चैनल पर, उन्हीं की ज़बानी आप सुन सकते हैं कि हमने किस तरीके से जी तोड़ मेहनत कराई थी। तो लॉकडाउन लगा था, उसमें लगातार हमारे टीचर्स ने सपोर्ट किया था हमारे स्टूडेंट्स को। एकदम सिलेक्शन वाला मटेरियल तैयार करके तब दिया गया था। और मैं बता दूं कि 3 वर्ष पश्चात 2023 में स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज ने अपनी सर्विसेज अपग्रेड की हैं। फीस वगैरह वही रखी है, लेकिन सर्विसेज कई गुना इंप्रूव हुई हैं। पहले के स्टूडेंट्स को पेड क्विज का फीचर नहीं मिला था। आप जो ज्वाइन करेंगे ग्रुप, आपको पेड क्विज ग्रुप का फीचर मिलेगा, जिसमें अति संभावित सवाल किए कराए जाते हैं। और जब से हमने पेड क्विज का फीचर इंट्रोड्यूस किया है, लगातार स्टूडेंट्स को डायरेक्टली उससे लाभ मिला है। कई सारे क्वेश्चन जो पेड क्विज में कराए जाते हैं, कई बार पेपर में आपको देखने को मिल जाते हैं। 16 सवाल रीजनिंग और मैथ्स के थे। 104 में से 78 प्रश्न जो है आप हमारे स्टडी मटेरियल से तब कर सकते थे जब 16 अगस्त 2020 को परीक्षा हुई थी। और हमने लगातार अपने स्टडी मटेरियल को रेलिवेंट बनाया है। तब नंबर ऑफ पेजेस कुछ ज़्यादा हुआ करते थे, अब नंबर ऑफ पेजेस भी बहुत लिमिटेड कर दिए हैं। अब आपको मॉड्यूल की सुविधा भी मिलती है कि अगर आप डेली प्लान नहीं बना सकते स्टडी मटेरियल पढ़ने का, तो आप मॉड्यूल वाइज पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो कई सारी सुविधाएं यहाँ पे बढ़ाई गई हैं। सिलेबस का विहंगावलोकन कर लेते हैं। सामान्य विज्ञान, भारत का इतिहास, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भारतीय राजतंत्र, अर्थव्यवस्था, संस्कृति, भारतीय कृषि, वाणिज्य, व्यापार, जनसंख्या, पारिस्थितिकी, नगरीकरण, भारतीय परिप्रेक्ष्य में यहाँ पे लिखा हुआ है। इसके बाद वैश्विक भूगोल, भारत का भूगोल, प्राकृतिक संसाधन, अधुनातन राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्वपूर्ण घटनाक्रम यानी कि करंट अफेयर, फिर सामान्य बौद्धिक और तार्किक क्षमता यानी कि रीजनिंग एप्टीट्यूड, उत्तर प्रदेश की शिक्षा, संस्कृति, उद्योग, व्यापार, वाणिज्य, रहन सहन, प्रथाएं, ये सब आ जाएगा आपका यूपी स्पेशल में। 300 में से कट ऑफ क्या गया था, इसके लिए एक सोर्स उपलब्ध है। ऑफिशियल कट ऑफ अभी भी नहीं आया है। स्टडी फॉर सिविल सर्विस इस कट ऑफ की जिम्मेदारी नहीं लेता है। हमारे सब्सक्राइबर में से एक ने शेयर किया था कि उनको आरटीआई उन्होंने किया था, तो ये रिप्लाई मिला था आयोग की तरफ से। तो ये रिप्लाई मिला था कि 300 अंकों में से इस तरीके से कट ऑफ गया था। अब इसकी कितनी क्रेडिबिलिटी है वो हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन अब आरटीआई में किसी को रिप्लाई मिला है आयोग की तरफ से ऑफिशियली, तो ये सही मान सकते हैं इसको। 137 यहाँ पर अनारक्षित का कट ऑफ गया था। ईडब्ल्यूएस का 152 गया था, एससी का गया था 123, एसटी का 105, ओबीसी 165 और महिला गया था 137। और आप ये सोचिए कि 104 में से 78 प्रश्न आप हमारे कंटेंट से कर सकते थे, तो बहुत सेफली आप जो है कट ऑफ को मैनेज कर सकते थे, कट ऑफ पार कर सकते थे। प्रारंभिक परीक्षा एक स्क्रीनिंग टेस्ट के रूप में होती है। मुख्य परीक्षा में इसके अंक नहीं जुड़ते हैं। मुख्य परीक्षा आपकी होती है 400 अंकों की परीक्षा होती है कुल मिलाकर के। 200 का यहाँ पर सामान्य अध्ययन आता है, 100 का यहाँ पर सामान्य हिंदी पूछी जाती है और 100 का यहाँ पर हिंदी निबंध पूछा जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से 400 अंकों में से आपकी मेरिट बनती है। उसमें आपको सभी को एक ही पोस्ट मिलती है, तो इसमें कोई ये नहीं है कि कौन सी रैंक वगैरह इसमें, लेकिन आपको एक कट ऑफ क्लियर करना पड़ेगा अपनी अपनी श्रेणी में, तभी आप जो है बीईओ के पद पर पहुंचते हैं। आप देखेंगे जो सिलेबस जो है प्रीलिम्स में लिखा हुआ है वही मेंस में भी है। तार्किक क्षमता वगैरह हट जाता है यहाँ पर। तो जो आप हमारा स्टडी मटेरियल पढ़ेंगे तो काफ़ी हद तक 30-40% तैयारी आपकी प्रीलिम्स के साथ साथ मेंस की भी होती रहेगी। एटलीस्ट एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपकी बन जाएगी। बाकी सामान्य अध्ययन का जो पाठ्यक्रम है मेंस वाला, जो बीईओ मेंस का पेपर हुआ था, वो लिखित होता है, वो वस्तुनिष्ठ नहीं होता है। तो इसमें परंपरागत हिंदी भी लिखित होती है, निबंध तो लिखित होता ही है। सामान्य अध्ययन में भी आपके जो है लिखित परीक्षा होती है, तो उसकी तैयारी भी हम कराते हैं, हमने कराई थी। और हमारे पेड ग्रुप में कराए गए प्रश्नों से ही डायरेक्टली आप कई सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते थे। सभी के प्रूफ हमने दिए थे। तो आप प्रीलिम्स पर फोकस करिए इस समय, क्योंकि एग्जाम डेट वगैरह नहीं है, तो अभी से मेंस की तैयारी करने का उतना लाभ मिलेगा नहीं। लेटेस्ट करंट अफेयर से आप अपडेट नहीं हो पाएंगे। तो जब भी प्रीलिम्स की डेट आएगी उसके बाद से आपका मेंस का ग्रुप भी शुरू कर देंगे हम। जिनको मेंस का करना होगा आप कर लीजिएगा। अभी आपको प्रीलिम्स पर फोकस करना जरूरी है। प्रीलिम्स पर आप फोकस करते रहिए। बाद में जितना भी समय मिलेगा प्रीलिम्स के बाद आपकी ये मेंस परीक्षा की पूरी तैयारी स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज करा देता है जिम्मेदारी के साथ, और हमने पहले भी कराया है। 400 अंकों में से इस तरीके से कट ऑफ गया था। ये कट ऑफ ऑफिशियल है और ये स्टडी फॉर मतलब ये आरटीआई का नहीं है, ये ऑफिशियल जो है जारी किया गया था आयोग के द्वारा, और हमने अपने टेलीग्राम में पोस्ट भी किया था। तो अनारक्षित का कट ऑफ गया था न्यूनतम वाले से देखिएगा। 400 में से 208 अंक जिनके थे अनारक्षित में, वो बीओ बन गए थे। ईडब्ल्यूएस में 198 कट ऑफ गया था। अन्य पिछड़ा वर्ग में 203, अनुसूचित जाति का 187, अनुसूचित जनजाति का 157, डीएफएफ का 195, भूतपूर्व सैनिक का 181, दिव्यांग के ये वाले कट ऑफ थे। महिला अपनी अपनी मूल श्रेणी की श्रेष्ठता के अंतर्गत सम्मिलित हैं, ये कहा गया था। ये बीईओ का पेपर जो 16 अगस्त 2020 को हुआ था, ऑफिशियली पेपर है, ये हमारे पास आया था। तो आप देख सकते हैं कट ऑफ भले ही थोड़ा गया हो, कम गया हो, लेकिन किसी भी तरीके से आप पेपर को ईजी नहीं कह सकते हैं।
कई लोगों ने माना था, एक्सपीरियंस कैंडिडेट ने, कि ये पीसीएस अपर प्रीलिम्स के पेपर जैसा उनको प्रतीत हुआ था। कई लोगों ने उसे उससे भी टफ माना था। आरओ पेपर से हर हाल में थोड़ा सा टफ देखा गया था। कट ऑफ इसी वजह से थोड़ा सा कम भी गया था। लेकिन आप देख सकते हैं बाईं तरफ हमने यहाँ पर सारा आपको जो कंटेंट पहले ही दे दिया था, जिससे आप जो है क्वेश्चन सॉल्व कर सकते थे। चाहे करंट अफेयर के क्वेश्चन हो, चाहे जीके के क्वेश्चन हो, जीएस के क्वेश्चन हो, आप आसानी से क्वेश्चंस निकाल सकते थे। रीजनिंग मैथ्स के तो ऑब्वियस सी बात है, नहीं फंसेंगे किसी के सवाल, लेकिन हमने काफ़ी सारी प्रैक्टिस कराई थी, इसकी भी खूब सारी प्रैक्टिस कराई थी। प्रैक्टिस के लिए पीडीएफ दी थी, सवाल कराए थे और वीडियोस भी दिए थे। तो कोई भी आंकड़े जो पूछे गए थे यहाँ पर, बारीक जानकारियाँ, वो सब हमने जो है अपनी पीडीएफ में दे दिया था। करंट अफेयर की पीडीएफ में पहले ही और विभिन्न टॉपिक से जो सवाल आए थे, चाहे ज्योग्राफी के ले लें, वर्ल्ड ज्योग्राफी के, इंडियन ज्योग्राफी के, हमने पहले ही सारे आंकड़े उपलब्ध करा दिए थे। तो ये मैं इसलिए दिखा रहा हूँ कि आप भी आश्वस्त रहिए कि जो आपको मॉड्यूल दिया जाएगा डेली, या फिर जो आपको टॉपिक वाइज अगर पढ़ना है तो टॉपिक वाइज जो पीडीएफ अपलोड कर दी गई ग्रुप में, सारा कंटेंट रिलायबल है। आप इस पर पूरी तरीके से रिलाई कर सकते हैं। जितने भी बिंदु हैं सिलेबस में, रीजनिंग और मैथ्स छोड़ करके 9 बिंदुओं की पूरी तैयारी आप हमारे कंटेंट से कर सकते हैं। किसी भी अन्य सपोर्ट की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। कोई वीडियोस यूट्यूब पे नहीं देखने की ज़रूरत है, किसी का पेड कोर्स, वीडियो कोर्स नहीं लेने की ज़रूरत है, ना ही कोई वीडियो देखने की ज़रूरत है, ना ही कोई आपको बुक लेने की आवश्यकता है। जो हमारा कंटेंट दिया गया है ग्रुप में, आपको स्टडी मटेरियल वाले ग्रुप में मिल गया होगा 28 तारीख को, वही सफिशिएंट होगा। उसी का आपको बार बार रिवीजन करना है। कैसे पढ़ना है उसको, उसकी स्ट्रैटेजी अभी वीडियो के अंतिम हिस्से में मिलेगी। लगातार आप देख सकते हैं जो भी लिस्टिंग वाले प्रश्न आए थे, उन सबकी लिस्ट हमने ऑलरेडी अपने पेड स्टडी मटेरियल में पहले ही उपलब्ध करा दी थी, और उसी से आपको डायरेक्टली क्वेश्चन देखने को मिल गए थे। ये एक ही पेपर उपलब्ध है, आप इसको देखिएगा और इसमें ऑब्जर्व करिएगा कि किस हद तक कितने टफ, कितने इजी क्वेश्चंस बन सकते हैं किसी टॉपिक से। क्वेश्चन के आंसर भी हालांकि यहाँ पे लगा दिए गए हैं। ये रेड से लगे हुए स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के उत्तर हैं, तो आप इन पे देख लीजिएगा। बाकी पेपर के सवालों के जवाब याद करने की अपेक्षा इसके पैटर्न को समझने की कोशिश करिएगा कि किस किस तरीके से 9 बिंदुओं से कैसे सवाल बने थे इसमें। आपने सिलेबस समझ लिया, प्री का, मेंस का, पेपर भी देख लिया आपने, कट ऑफ भी देख लिया। पढ़ाई कैसे होगी? पढ़ाई ऐसे होगी जैसे मैंने बताया कि डेली आपको 5 घंटे का टारगेट बनाना पड़ेगा। चाहे आप जो है टॉपिक वाइज पढ़ें, यानी सब्जेक्ट वाइज अगर आप बदल बदल के पढ़ते हैं तो अपने हिसाब से, तो और यदि आप मॉड्यूल वाइज पढ़ते हैं। मॉड्यूल क्या है? मॉड्यूल जो हम कह रहे हैं, मॉड्यूल बेसिकली डेली आपको एक पीडीएफ दी जाएगी अगले 100-110 दिवस तक, ठीक है। एक ही पीडीएफ होगी। पीडीएफ में जो आपके 9 बिंदु लिखे हुए हैं उससे संबंधित फैक्ट्स दिए होंगे, और डेली एक एक करके आपको मिलते रहेंगे। आपको स्टडी करते जाना है और रिवाइज करते जाना है। मॉड्यूल में जो है करंट अफेयर नहीं शामिल होगा, और पॉइंट नंबर 9 और 11 नहीं शामिल होगा, यानी कि मैथ्स नहीं शामिल होगा, रीजनिंग उसकी अलग से आपको प्रैक्टिस करनी है, और करंट अफेयर आपको अलग से मंथ वाइज दिया गया है, वो पढ़ना है। करंट अफेयर कहाँ से कहाँ तक का हमने दे दिया है? करंट अफेयर हमने आपको जनवरी 2022 से लेकर मार्च 2023 का दे दिया है अलग अलग। आप पीछे से पढ़ना शुरू करिएगा, मेरी सलाह मानिए। आप मार्च का पहले पढ़िए, वैसे तो अप्रैल का भी आपको कल तक मिल जाएगा ग्रुप में। आप पहले अप्रैल मंथ का पढ़िएगा, ठीक है, अप्रैल 2023 का, फिर मार्च 2023 का, फिर फरवरी 2023 का पढ़िएगा, फिर जनवरी 2023 का पढ़िएगा। इस तरीके से आप बैक जाते हुए स्टडी करेंगे तो आपको अधिकतम लाभ मिलता है, ठीक है। मतलब आप एकदम नया वाला तैयार करेंगे, और जैसे ही कभी एग्जाम डेट आ जाती है 1-2 महीने के अंतर्गत, 1-2 महीने में अगर हमको एग्जाम डेट ऑफिशियल देखने को मिल जाती है तो आपको बता दिया जाएगा कि किस महीने का नहीं पढ़ना है। ग्रुप ज्वाइन करते ही आपको ऑलमोस्ट सारा कंटेंट दे दिया गया है। क्या क्या बाकी है? यूपी बजट 2023-24 बाकी है, यूपी की गवर्नमेंट स्कीम बाकी है, अपडेटेड मिसलेनियस पीडीएफ 14 मई तक आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तब तक आप पढ़ते रहिए बाकी चीज़ें। जब भी हम किसी वस्तुनिष्ठ परीक्षा की तैयारी करते हैं, या फिर कोई भी ऐसा पेपर देते हैं जिसमें 4 ऑप्शन वाले सवाल आपको देखने को मिलेंगे, जिसको आपको ओएमआर में चूज करना होगा, वहां पर प्रैक्टिस की बड़ी भूमिका हो जाती है। प्रैक्टिस की भूमिका 40% से भी अधिक हो जाती है वहां पर, जहां पर आपको ये एमसीक्यू वाले सवाल सॉल्व करने हैं, जैसे बीओ प्रीलिम्स पेपर। मार्केट में प्रैक्टिस के नाम पर सिर्फ प्रीवियस ईयर पेपर अवेलेबल हैं, जो बहुत ज़्यादा लाभ नहीं पहुंचा रहे हैं। क्वेश्चंस नए नए बन रहे हैं, नए नए पूछे जा रहे हैं, कंटेंट से नए तरीके के प्रश्न बन रहे हैं। केवल पुराने सालों के क्वेश्चन सॉल्व करना अब काफ़ी नहीं है आपके लिए। पुराने सालों के क्वेश्चन बिल्कुल देखने चाहिए, पैटर्न उससे समझना चाहिए, लेकिन सिर्फ और सिर्फ पीवाईक्यू की प्रैक्टिस आपको हेल्प नहीं करेगी आपका एग्जाम क्लियर करने में। तो यहाँ पर क्या करना होगा, आपको ओरिजिनल क्वेश्चंस की आवश्यकता पड़ती है, वो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज आपको प्रोवाइड कराता है, ठीक है। जैसे कि क्वेश्चंस जो है काफ़ी सारे अपलोड हो चुके हैं, देखिए आप देख पा रहे होंगे 2400 यहाँ पे ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं, बल्कि और नीचे और भी हैं, ठीक है। तो 2400-2500 क्वेश्चन ऑलरेडी अपलोड किए जा चुके हैं, इनकी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। पहले क्वेश्चन पर जा सकते हैं, पिंड मैसेज में टैप करके आप पहले क्वेश्चन पर आ सकते हैं। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि क्विज ग्रुप आपको कैसे हेल्प करता है। जैसे आप अगर
पेन पेपर से सवाल सॉल्व करते हैं। तो आप मतलब उत्तर देखते होंगे, बैक जा करके एक किताब होती है, उसमें पहले सवाल होते हैं, फिर जो आंसर की होती है, फिर आप उसमें अपने उत्तर मिलाते हैं। डिजिटल में क्या फ़ायदा होता है कि जब आप उत्तर देते हैं, यहाँ पर एक तरीके का एनिमेशन होता है, जैसे यहाँ पर हम आपको शो कर दे रहे हैं, सिटीज़ विद अ पॉपुलेशन ऑफ मोर देन डैश आर कॉल्ड मेगा सिटीज़। तो इसमें अगर हमने यहाँ पर गलत उत्तर चुना होता है, तो यहाँ पर एक क्रॉस लग जाता है, हमको पता लग जाता है जो उत्तर हमने सुना वो गलत है और जो उत्तर सही है वो ये वाला है। यहाँ पर एक ब्लू टिक लग गया, जो ये दर्शा रहा है कि ये सही वाला उत्तर है। और कई बार यहाँ पर हमारे एडमिन बल्ब में एक्सप्लेनेशन भी देते हैं कि अगर किसी सिटी की पॉपुलेशन 1 करोड़ से अधिक है तो उसको मेगा सिटी कहा जाएगा। और अगर हम किसी सवाल का उत्तर सही देते हैं तो इस तरीके से एनिमेशन हो जाता है, गुब्बारे उड़ जाते हैं। हमको ध्यान रखने में मदद होती है कि हमने जो उत्तर लगाया था वो सही है। मेगा सिटीज़ कौन-कौन से हैं? दिल्ली भी है, कोलकाता भी है, ग्रेटर मुंबई भी है। कई बार मैटर बहुत बोरिंग लग सकता है आपको, लेकिन जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हुए उसको सही गलत करते हैं तो वो इंटरेस्टिंग लगने लगता है। जनगणना नगर के बारे में आपने अगर पढ़ा है तो आप इसमें आंसर कर सकते थे। तो जनगणना नगर किसे कहेंगे? 5000 की न्यूनतम जनसंख्या हो, जिसकी गैर कृषि कार्यों में संलग्न पुरुषों की कामकाजी आबादी कम से कम 75% हो और जनसंख्या घनत्व कम से कम 400 प्रति वर्ग किलोमीटर हो। तो तीनों ही ये कंडीशन होती है जो जनगणना नगर को जनगणना नगर बनाती हैं। तो इस तरीके से प्रैक्टिस बहुत हेल्प करेगी आपको, और ये हमारा क्विज ग्रुप लगातार कई सारे एग्जाम्स के स्टूडेंट को बहुत हेल्प कर चुका है और आपको भी करेगा। तो इसके सारे क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस जरूर करना शुरू कर देना है। पेड क्विज ग्रुप की प्रैक्टिस के साथ आपको टेस्ट सीरीज भी उपलब्ध कराई जाएगी। जिन लोगों ने फुल पेड ग्रुप लिया है या फिर स्टडी मटेरियल पेड ग्रुप लिया है या फिर जिन लोगों ने ओनली टेस्ट सीरीज ग्रुप लिया है, आपको बता दिया जाए कि 22 टेस्ट सीरीज होनी है। 11 सेक्शन वाइज टेस्ट सीरीज होगी, यानी हर एक में 50 प्रश्न होंगे, 11 फुल लेंथ टेस्ट होंगे और जिसमें 120 सवाल होंगे, जैसा पेपर आया था 16 अगस्त 2020 को। तो ये सामान्य विज्ञान से आपकी टेस्ट सीरीज शुरू होगी, 20 अगस्त से ये शुरू होनी है और ये आपकी खत्म होगी 11 सितंबर को। और ये टेंटेटिव डेट्स हैं, इसमें परिवर्तन किया जा सकता है, ठीक है। और वैसे भी अगर टेस्ट मान लीजिए जल्दी भी अपलोड हो गया आपके पेड ग्रुप में, वो पीडीएफ पड़ी रहेगी वहाँ पर। आप अपना टॉपिक कंप्लीट कर लीजिए, आप सामान्य विज्ञान पूरा कंप्लीट कर लीजिए और फिर सेक्शन वाइज टेस्ट दे लीजिए। इस तरीके से आप कर सकते हैं। हमारे यहाँ पर इसी वजह से लाइव क्लासेस या फिर पेन ड्राइव क्लासेस या फिर किसी भी तरीके से ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कि आपको हमारे हिसाब से पढ़ना है। स्टडी मटेरियल आपको दिया जाएगा, आप अपनी इसके हिसाब से ऊपर नीचे करके पढ़ाई कर सकते हैं। मान लीजिए 11 सितंबर तक सारी टेस्ट सीरीज अपलोड हो गई, लेकिन आप बाद में लगाना चाहते हैं तो आप बाद में भी उसको सॉल्व कर सकते हैं पीडीएफ डाउनलोड करके। अब डेली संभावित स्टडी प्लान क्या हो सकता है आपकी पढ़ाई के लिए, किस किस तरीके से आपको टाइम मैनेज करना है, इसको देख लेते हैं, ठीक है। कुछ लोग ऐसे होंगे जो मॉड्यूल वाइज पढ़ना चाहेंगे, कुछ लोग मॉड्यूल को नहीं फॉलो करेंगे, वो अपने हिसाब से सब्जेक्ट वाइज पढ़ेंगे। तो दोनों के लिए क्या संभावित स्ट्रेटजी हो सकती है या फिर टाइम प्लान हो सकता है, मैं आपको बता दे रहा हूँ। लेकिन अगर आप कोई स्पेसिफिक टाइम प्लान फॉलो कर रहे हैं तो आप उसी को फॉलो करते रहिएगा। जो टाइम प्लान आप स्वयं के लिए बनाते हैं वही आपके लिए बेस्ट होता है। तो जो लोग मॉड्यूल वाइज पढ़ना चाहते हैं, आप इस तरीके से टाइम डिवीजन कर सकते हैं। एक मॉड्यूल पढ़ने में आपको केवल जो है उस मॉड्यूल को पढ़ने में 60 मिनट या फिर 1 आवर आपको देना है, 1 घंटा, ठीक है। फिर आप जो है सेकंड काम करेंगे, करंट अफेयर अपना स्टडी करेंगे। करंट अफेयर को आप 45 मिनट देंगे। अभी हमारे पास कोई एग्जाम डेट नहीं है, आप ज़्यादा समय दे सकते हैं, आराम से पढ़ सकते हैं, कोई जल्दीबाजी नहीं है। फिर तीसरा काम आप क्या करेंगे, आप यहाँ पर अपनी मैथ्स और रीजनिंग की प्रैक्टिस करेंगे। मैथ्स रीजनिंग के लिए जो हमने क्वेश्चंस दिए हैं पीडीएफ फॉर्म में, उसको लगाएंगे, ठीक है। मैथ्स रीजनिंग जिनका मजबूत है ठीक है, आप थोड़ी प्रैक्टिस करिए, जिनका कमज़ोर है आपको जरूर प्रैक्टिस करनी चाहिए, करीब 45 मिनट इस तरीके से। और बाकी जो भी टाइम आपको बचेगा उसमें आप करेंगे रिवीजन, क्योंकि जो मॉड्यूल वाइज पढ़ेंगे उनका डेली डेली एक मॉड्यूल इकट्ठा होता जाएगा, तो आपको पुराने मॉड्यूल का कवर अप रिवीजन करना बहुत ज़रूरी हो जाएगा, ठीक है। तो रिवीजन को आपको यहाँ पर देना है कम से कम 1 घंटा, कम से कम। और आप इसमें जो है ज़्यादा दे सकते हैं, जैसे जैसे मॉड्यूल आपको बढ़ते जाएंगे बैकलॉग, तो आपको समय भी इसमें बढ़ाना पड़ेगा। और फिर जो हमने आपको क्विज ग्रुप दिया है, क्विज ग्रुप में आप प्रैक्टिस करेंगे। डेली 30 मिनट में यहाँ पर लिख रहा हूँ क्योंकि काफ़ी सारे क्वेश्चंस पहले से अपलोडेड हैं। आप डेली जो है कम से कम 50 क्वेश्चंस का टारगेट रखिए, जिससे आप जल्दी से पुराना बैकलॉग क्लियर कर लें और प्रेजेंट वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करना शुरू करें। तो इस तरीके से आप अपना रूपरेखा बना सकते हैं और इसमें कुछ कम ज़्यादा कर सकते हैं अपने हिसाब से। जो लोग सब्जेक्ट वाइज या टॉपिक वाइज पढ़ेंगे, वो जो भी आप अपना टाइम प्लान फॉलो कर रहे हैं उसमें हमारे नोट्स को शामिल कर सकते हैं, या फिर एक काम कर सकते हैं जो मैंने कई लोगों को करते हुए देखा है। कुछ लोग एक सप्ताह को 2 हिस्सों में बांट लेते हैं, एक पहला दिन, तीसरा दिन और 5वां दिन, 135 246 में इसको बांट लेते हैं। फिर यहाँ पर अपना सब्जेक्ट लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पर हिस्ट्री लिख लेते हैं, ठीक है। फिर कुछ हल्का सब्जेक्ट लिख लेते हैं, पॉलिटी लिख लेते हैं, और इकोनॉमी में जो भी दिया गया अभी तक का अपडेट वो लिख लेते हैं।
इसमें लिख लेते हैं हम लोग करंट अफेयर, फिर लिख लेते हैं इसमें भूगोल, इसमें फिर लिख लेते हैं आपका यूपी, लिख लेते हैं यूपी जीके, यूपी करंट, ठीक है। और बीच में जो आपको संडे समय बचेगा उसमें आप फिर अन्य सब्जेक्ट ले सकते हैं या फिर जो भी आपने पढ़ा उसका रिवीजन ले सकते हैं। और कोई भी सब्जेक्ट आप लें उसके लिए उसके साथ आपको क्विज प्रैक्टिस जरूर शामिल करना है, प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर भी क्विज प्रैक्टिस आपको ज़रूर शामिल करना है इसमें। आप इसमें डेली कम से कम नहीं तो 4 से 5 घंटे का समय भी ज़रूर निकालिए। फिर जब एग्ज़ाम डेट आ जाती है तो कई लोग बहुत असहजता महसूस करते हैं, तो ऐसा अपना खुद के साथ होते हुए देखें। इस वजह से अभी से सजग हो जाना ज़रूरी है। पेपर की तैयारी पहले होती है, पेपर की तैयारी एग्ज़ाम डेट आने के बाद नहीं होती। एग्ज़ाम डेट आने के बाद होता है रिवीज़न, ये आपको ध्यान रखना चाहिए और इसी हिसाब से सजग रहते हुए अपनी पढ़ाई अब शुरू कर देनी चाहिए, जिससे आप औरों से आगे रहें। जब एग्ज़ाम डेट आए तो आप रिवीजन करें, ना कि अपना सिलेबस कवर करें। कैंडिडेट्स द्वारा कुछ प्रश्न बार-बार पूछे जाते रहते हैं, उसको हम लोग पहले ही एड्रेस कर लेने का काम करेंगे। कई सारे स्टूडेंट्स जो कई बार नए तैयारी में आते हैं, वो पूछते हैं इतना सारा सिलेबस कैसे याद होगा? इस टर्म पर बहुत फोकस करते हैं कि याद नहीं हो रहा है, भूल जा रहे हैं, कैसे याद होगा एग्ज़ाम तक? तो मेरा उत्तर होता है कि एग्ज़ाम तक आपको याद करना ही नहीं है। आपको कभी भी कोई भी सिलेबस याद नहीं करना है। आप बीओ का पुराना नोटिफ़िकेशन देखिए, कहीं पर भी याद या फिर इंग्लिश में मेमोराइज़ टर्म दिया ही नहीं है। आप सिलेबस कभी मेमोराइज़ नहीं करते हैं, सिलेबस की करते हैं प्रिपरेशन। आप क्या करने आए हैं स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज़ में? प्रिपरेशन करने आए हैं, तैयारी करने आए हैं। तो तैयारी कैसे होती है उसी बारे में पूरा स्ट्रैटेजी वीडियो था कि तैयारी ऐसी होती है कि आपके पास एक अच्छा कंटेंट होना चाहिए जो सिलेबस के हर बिंदुओं को कवर करता हो। आपके पास प्रैक्टिस रिसोर्स होना चाहिए, जैसे हमने आपको पेड क्विज दिया है, ठीक है। कई बार आपके कुछ डाउट्स होते हैं तो उसके लिए अगर आप डिस्कशन ग्रुप में हैं तो आपके लिए डाउट सॉल्विंग वहाँ पे की जाती है। कोई भी आप अपना डाउट पूछ सकते हैं, किसी भी कंटेंट से एसोसिएटेड कोई भी फैक्ट आप पूछ सकते हैं। प्रीवियस ईयर में कोई सवाल है, आपको दिक्कत कर रहा है, कन्फ्यूजिंग लग रहा है, तो आप उसमें एडमिन से पूछ सकते हैं। तो इन तीनों का समावेश प्लस हमारी कई बार गाइडेंस भी होती है। जब एग्ज़ाम डेट आ जाती है हम उसमें आपको गाइड करते रहते हैं कि इन पीडीएफ को पहले आपको पढ़ लेना है, फिर कैसे आप रिवीजन कर सकते हैं। एग्ज़ाम के जब 60 दिन बचे हों तो क्या करें, 30 दिन बचे हुए हों तो क्या करें और 15 दिन बचे हुए हों तो क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, ये सब हमारे एडमिन आपको बताते रहेंगे। कुछ लोग इतने में ही बोलते हैं कि कैसे याद होगा और कुछ लोग दूसरे प्रकृति के होते हैं, वो पूछते हैं कि क्या इसके अलावा और भी कुछ मुझको पढ़ना है। कई लोग पूछते रहते हैं कि मैं आपके स्टडी मटेरियल के अलावा और क्या पढ़ लूँ? क्या मैं फलाँ किताब पढ़ लूँ, फलाँ पब्लिकेशन के प्रीवियस ईयर पेपर लगा लूँ? तो मेरा उत्तर होता है कि जो आपको ग्रुप में दिया जाएगा वही आपको पढ़ना है। इसी वजह से हमारे ग्रुप को वन स्टॉप डेस्टिनेशन ऐसे ही नहीं कहा जाता है। सिर्फ नाम के लिए नहीं है, ये काम के लिए भी है। जो कुछ भी आपको ग्रुप में दिया जाएगा उसको आपको पढ़ना है, जो कुछ भी ग्रुप में आपको नहीं दिया जाएगा उसको आपको नहीं पढ़ना है। ये क्लैरिटी पहले से आप सभी स्टूडेंट्स दिमाग में बैठा लीजिए। जो कुछ भी स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के पेड बैच में दिया जाएगा वो सब आपको कंप्लीट कर लेना है। और आप जैसे 2019 वाली वैकेंसी में बहुत सारे लोग बीईओ बने थे, आप भी उनमें से एक हो सकते हैं जब भी वैकेंसी 2023 की आएगी। और अभी हमारे पास तैयारी के लिए इतना इनफ टाइम है कि आप बिल्कुल ज़ीरो से तैयारी शुरू कर सकते हैं। इतना प्रिविलेज है आपके पास। तो आपके उत्तर को अगर मैं एक शब्द में लिखूँ कि क्या स्टडी मटेरियल के अलावा और कुछ भी आपको पढ़ना है, तो उसका उत्तर है नहीं। कैंडिडेट्स के लिए कुछ मेरे आवश्यक ओपिनियन या फिर हम टिप्स कह सकते हैं। आप पहले ही समझ लीजिए कि ये इतना सिलेबस जो है भले ही 9 बिंदुओं का दिख रहा हो, आप इसका सिलेबस देखिए और यूपीपीएससी इन बिंदुओं से जो सवाल पूछता है, पास्ट में अगर उनको ऑब्जर्व करें, तो आप देखेंगे किसी भी प्रकार से इतना बड़ा सिलेबस किसी भी विजुअल ऑडियो लेक्चर के माध्यम से नहीं क्लियर हो सकता है। ठीक है, मैं भी गारंटी नहीं ले सकता हूँ कि मैं कोई 100 ऐसे वीडियो बना दूँ जो पूरे सिलेबस को कवर कर ले। ये स्ट्रैटेजी वीडियो आपको देख रहे हैं, ये भी आपका एक रिकॉर्डेड वीडियो या फिर ऑडियो विजुअल ही है, लेकिन ये कि सिर्फ एक स्ट्रैटेजी है। स्ट्रैटेजी बनाने के लिए ऑडियो बढ़िया हो सकते हैं, वीडियो क्लास बढ़िया हो सकती है, लेकिन आपको पूरा सिलेबस कोई भी लाइव क्लास कवर नहीं करा सकती। इसी वजह से स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज ने आपको लाइव क्लास नहीं दी है। इस तरह के सिलेबस को कवर करने के लिए जो बातें ज़रूरी हैं कि आपको जो है टाइम से कंटेंट मिलना चाहिए। कंटेंट का आपको लगातार कंटेंट की आपको पढ़ाई करनी है, यानी कि स्टडी करना है। स्टडी करने के बाद उसकी प्रैक्टिस करनी है आपको, और प्रैक्टिस करने के बाद उसी कंटेंट का आपको मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करना है। मल्टीपल रिवीजन आपको करना है, ये आपको हेल्प करेगा और यही वो तरीका है या फिर यही वो मार्ग है जिससे हम इतने बड़े स्तर के सिलेबस को कवर कर सकते हैं और एग्ज़ाम भी क्लियर कर सकते हैं, अगर सही इसी दिशा में अगर लगातार हम एफर्ट डालते रहे तो। जो मॉड्यूल आपको मिलेंगे उसके कुछ के वीडियो बने हुए यूट्यूब पर, आप चाहें तो उनकी हेल्प ले सकते हैं शुरुआत में, लेकिन मैं
मॉड्यूल के वीडियो देखना रिकमेंड नहीं करूंगा कि वीडियो आपको शुरू में जरूर लगता है कि आपको समझा देगा, लेकिन वीडियो बहुत सारा आपका टाइम कंज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। और आप चाहें तो कर सकते हैं वीडियो से तैयारी, लेकिन फिर यही है कि फिर वीडियो से आप रिवाइज नहीं कर पाएंगे, आप दोबारा सारे जो है मॉड्यूल नहीं पढ़ सकते हैं, मतलब वीडियो फॉर्म में। जैसे मान लीजिए आपने सारे मॉड्यूल वीडियो वाइज देखे, वीडियो कुछ के ही बने हुए वैसे तो, सारे के नहीं उपलब्ध हैं, तो वीडियो मान लीजिए आपने शुरू में देखी, लेकिन आप वापस जा करके वीडियो से रिवाइज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो बहुत लंबी प्रक्रिया है। वहीं अगर आपने जो मॉड्यूल हमने आपको दिए हैं, अगर उसके कुछ नोट्स बना लिए होते, कुछ शॉर्ट नोट्स आपने बना लिए होते, तो मॉड्यूल का रिवीजन ईजी हो जाता, ठीक है। मॉड्यूल जो आपको मिलेंगे या फिर जो हमने टॉपिक वाइज नोट्स दिए हैं, वैसे तो नोट्स अपने आप में ही नोट्स हैं, उन्हीं का आप बार बार रिवीजन करिए, प्रैक्टिस करिए। हाँ, कुछ शॉर्ट नोट्स अगर आप छोटे छोटे बना लेते हैं तो वो बहुत आपको हेल्प करता है एग्जाम के लिए। तो जो आपको हमने कंटेंट दिया है उसमें से भी अगर आप कुछ शॉर्ट नोट्स यहाँ पर निकालें तो बहुत अच्छी बात होगी। इसमें हम अपना अपना रोल डिवीजन कर लेते हैं। पहले ही स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज टीम आपको बेस्ट कंटेंट देगी मॉड्यूल के फॉर्म में, जो आपको नोट्स दिए गए हैं उसमें सब अपडेट करके डेटा दिया गया है। तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की टीम आपको बेस्ट कंटेंट देगी, आपको मिल चुका है वैसे तो, वैसे उन्हीं पर मॉड्यूल आता रहेगा। और आपको क्या करना है, आपको स्टडी करना है टाइमली आपको उसको स्टडी करते रहना है और कंटिन्यूटी मेंटेन करते हुए उसका रिवीजन करना है। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज आपको देगा बेस्ट प्रैक्टिस मटेरियल क्विज के फॉर्म में। क्विज के फॉर्म में जितने भी रिसेंट जो ट्रेंड में कॉन्सेप्ट पूछे जा रहे हैं, किसी एग्जाम में, किसी स्टेट के एग्जाम में कुछ नया तथ्य पूछ लिया गया, हम उसको जरूर क्विज में शामिल कर देंगे, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं होती है। तो यहाँ पर बेस्ट क्विज क्वेश्चन हम आपको देंगे और आपको क्या करना है, उन क्वेश्चंस को रेगुलरली सॉल्व करना है। रेगुलरली आपको अटेम्प्ट करते जाना है। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज आपको बेस्ट गाइडेंस प्रोवाइड करेगा। अभी गाइडेंस के नाम पर तो अभी स्ट्रेटजी वीडियो ही रहेगा, शुरू में जब एग्जाम डेट आएगी तो आपको गाइडेंस समय समय पर मिलता रहेगा, किस तरीके से जो है आप स्टडी ओरिएंटेशन रखेंगे, किस तरीके से रिवीजन करेंगे, और जब एग्जाम के कुछ दिन बचे होंगे तब क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, वो सब आपको मिलता रहेगा। और आपको क्या करना है, उस गाइडेंस के हिसाब से अपनी स्टडी को ओरिएंट करते रहना है और अपनी गलतियों को सुधारते जाना है। जिन लोगों ने हमारा फुल पेड ग्रुप ज्वाइन किया है उनको डिस्कशन ग्रुप का सपोर्ट भी दिया गया होगा पेड स्टडी मटेरियल ग्रुप के साथ। तो डिस्कशन ग्रुप में आप अपने डाउट पूछ सकते हैं। डाउट आपका बीईओ सिलेबस से संबंधित, बीईओ सिलेबस के कंटेंट से संबंधित कोई फैक्ट हो सकता है, कोई आपका प्रीवियस ईयर के संबंध में कोई डाउट हो सकता है, आपको कोई सवाल डाउटफुल लग रहा है, किसी घटना का ईयर आपको डाउटफुल लग रहा है, इंटरनेट पर कोई आपको जानकारी भ्रामक लग रही है, तो आप यहाँ पर पूछ सकते हैं हमारे एडमिन से। जब भी आप दिन में डाउट पूछते हैं जब भी, तो आपको विद इन 6 आवर्स आपको वीडियो मैसेज के थ्रू, वॉइस मैसेज के थ्रू जवाब दिया जाता है, कई बार टेक्स्ट के थ्रू। और जब आप रात में पूछते हैं तो आपको अगले दिन डाउट आपका सॉल्व होकर के मिल जाता है डिस्कशन ग्रुप में। कुछ मेंबर्स हमारे ऐसे हैं जिन लोगों ने डिस्कशन ग्रुप नहीं लिया है, उनके पास ओनली स्टडी मटेरियल ग्रुप का एक्सेस है। तो आप क्या कर सकते हैं कि आप यहाँ पर डाउट भेज सकते हैं 7838692618 पर। आप व्हाट्सएप पर केवल टेक्स्ट मैसेज के माध्यम से ज्ञान सर को अपना डाउट भेज सकते हैं। विद इन 24 आवर उस पर एक्शन लिया जाएगा और आपका डाउट सॉल्व किया जाता है। और आपको ध्यान रखना है कि जो भी आप डाउट डिस्कशन ग्रुप में पूछेंगे वो स्ट्रिक्टली सिलेबस से संबंधित होना चाहिए और कहीं ना कहीं सिलेबस से जुड़ा हुआ होना चाहिए। तो आप पेड ग्रुप में स्टडी मटेरियल कैसे देखें वाला वीडियो समझ लीजिए एक बार। तो उसमें पीडीएफ के बारे में बता दिया जाएगा, कौन कौन सी पीडीएफ दिया जा चुकी हैं, कौन कौन सी पीडीएफ दिए जाना बाकी है, और मॉड्यूल कैसे आता है, कैसे आप उसको एक्सेस कर सकते हैं, कैसे आप प्रिंट कर सकते हैं मॉड्यूल को, ये सब उसमें बता दिया जाएगा।